और 2-3 क्वेश्चन भी करके देखे हैं। अब और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन और देखेंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। बिल्कुल सिंपल लेवल से शुरू करूंगा। क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट या 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। एक लाइन में 6 पर्सन बैठे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें पहली लाइन में क्या गिवन है, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। एस और जेड जो है वो सेंटर मध्य में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। तो मतलब अगर मैं कहता हूं ये 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो एस और जेड जो है वो बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, सेंटर की 2 पोजीशंस पे। अब ये तो कंफर्म नहीं है ना कि कौन किसके लेफ्ट में है कौन किसके राइट में। तो आप इससे रिलेटेड एक कंडीशन ऐसे भी बना सकते हैं। पहले हम इसमें भी केसेस बनाना सीखेंगे, फिर उसे एलिमिनेट करना सीख लेंगे। यहां एस और यहां जेड आ गया, एंड ए एंड पी आर द एट द एंड्स। ए और पी जो है वो कहां पर है, एक्सट्रीम एंड पे। ए भी और पी भी। और पी ए ऐसे भी फॉर्म में हो सकते हैं, पता नहीं है ना को कौन एक्सट्रीम लेफ्ट पे है कौन एक्सट्रीम राइट पे। अगर बिठाने बैठोगे तो 4 केसेस बन जाएंगे, पहले ए फिर पी यहां पर, फिर उल्टा करके ए यहां पर पी यहां पर, 2 इधर बनेंगे 2 इधर, 4 केसेस बनेंगे। इग्नोर करो। आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। आर जो है ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। डिफरेंस बता दिया था मैंने सर्कुलर और लीनियर में क्या होता है। अगर आर ए के लेफ्ट में है तो मैं ए को यहां नहीं ले सकता, ना तो यहां पर ना तो यहां पर। तो मतलब कि ए हमें यहां लेना होगा दोनों ही अरेंजमेंट पे। तो दूसरे एंड पे कौन अवेलेबल होगा, पी अवेलेबल होगा। देन हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो हमें बताना है पी के इमीडिएट राइट पे कौन होगा। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है, आर इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, यहां पर इधर टर्म होनी चाहिए इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि बायस कंडीशन पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर आर ए के इमीडिएट लेफ्ट पे है तो आर यहां पर और आर यहां पर। तो पी के इमीडिएट राइट पे तत्काल बाईं ओर कौन होगा, तो एक ही पर्सन रह जाएगा, कौन सा, एक्स। चाहे ये केस लो चाहे ये केस लो, दोनों ही सिचुएशन में पी के इमीडिएट राइट या तत्काल दाईं ओर कौन अवेलेबल है, एक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके। तो थोड़ा सा एरर है, पीडीएफ में आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी, इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर 7 फ्रेंड्स, उनके नेम गिवन है TUVWXY जो भी है। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ एंड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कहता 7 पर्सन है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं और सभी का फेस जो है उत्तर की ओर है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। Y, who is not at any of the extreme ends, is fourth to the left of X. Y जो है किसी भी चरम छोर पर नहीं बैठा हुआ है, वो किसके इमीडिएट फोर्थ लेफ्ट पे है, X के। तो अगर वो X के बाईं ओर चौथे स्थान पे है तो Y यहां पर आया। अब Y जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब कोई ना कोई यहां पर तो आके कम से कम एक पर्सन तो पक्का होगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो देखो 6 पर्सन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। या तो 7वीं सीट एक्स के राइट में होगी या वाई के लेफ्ट में, 2 और बैठ जाएंगे, सिंपल सी बात। टी इज इन द मिडल ऑफ द रो। टी जो है वो रो के मिडल में है। अब टी अगर रो के मिडल में है तो रो का मिडल पार्ट ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है। 2 केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्सट्रीम राइट पे कहां पर आएगा 7वां पर्सन, क्योंकि अभी तक तो 6 पर्सन बैठे हुए हैं। देखो अब आगे देखो, तो हम ये लिख लेते हैं कि टी जो है वो रो के बिल्कुल मध्य में है, मिडल में है। एंड देयर आर 2 पीपल बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। अब ये भी बोल दिया गया कि डब्ल्यू और टी के बीच में 2 का गैप है। तो हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड केस बना देते हैं। एक बार हम टी को यहां रख लेते हैं, ठीक है। अगर टी यहां पर है तो मिडल में बैठे है तो 7वां पर्सन यहां पर होगा। दूसरे केस में हम टी को यहां रख लेते हैं। अगर टी यहां पर है और रो के मिडल में है तो 7वां पर्सन यहां पर रख लेते हैं, चेक कर लो, ठीक है। रो के बिल्कुल मध्य में आ रहा है। अब वो बोला जा रहा है कि टी और डब्ल्यू के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट। तो 2 के गैप में यहां पर तो ऑलरेडी एक्स आ रहा है, तो डब्ल्यू हमें यहां बिठाना होगा। और अगर यहां पर बात करें 2 के गैप में डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, 2 के गैप में डब्ल्यू यहां भी आ सकता है। तो 2 केसेस बन रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं अभी भी फिर भी होल्ड में रखता हूं।
Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, Z Y का इमीडिएट नेबर है, तो Z यहां पर आ गया। इस केस में कहीं भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। अगला देखिए, एंड आया तो किसकी बात हो रही है, Z की। Z Y का पड़ोसी तो है, एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, और V के बाईं और तीसरे स्थान पे है कौन, Z। अगर V के बाईं और तीसरे स्थान पे Z अवेलेबल है, तो Z के दाईं और तीसरे स्थान पे V आएगा। Z का तीसरा दायां V यहां पर आया। अगर हम Z को यहां लेते हैं तो 1 2 3 V नहीं आ सकता, तो Z हमें यहां लेना होगा। तीसरा दायां V फिर भी नहीं आएगा, मतलब इस केस में हम Z के साथ V को अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास फाइनल केस यही रहा। तो एक ही पर्सन रह गया, कौन सा, U। बाकी तो सारे अरेंज हो चुके हैं। तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट बनी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बट देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू V। W की स्थिति बतानी है V के विद रिस्पेक्ट टू, तो फाइंड आउट कर लो। तो V के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, 1 2 3 4, चार प्लेसेस बाएं में बैठा हुआ है। फोर्थ टू द लेफ्ट, कहाँ ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन, बाएं और चौथे स्थान पे अवेलेबल है। हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, चरम छोरों पर कौन बैठे हुए हैं एक्सट्रीम एंड पे। एक W है, दूसरा कौन है, X। XW या WX, कुछ भी ऑप्शन गिवन हो हम उसे मार्क कर देंगे। तो आंसर क्या आया हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या गिवन है। फिर से 7 स्टूडेंट्स, उनके नेम गिवन है, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, और सभी का फेस जो है वो उत्तर दिशा में है। X सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, X जो है वो V के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब इस तरह से। ठीक है, V के इमीडिएट लेफ्ट में हमने किसको बिठा दिया, X को। वो उत्तर दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। आगे देखो, एंड आया तो किसकी बात हो रही है, X की। सेकंड टू द राइट ऑफ Y, और Y के वो दाईं और दूसरे स्थान पे भी है कौन, X। अगर X Y के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो Y X के बाईं और दूसरे स्थान पे होना चाहिए। यहां पर Y अवेलेबल हुआ। तो कभी भी पहले सातों के सातों पर्सन अरेंज मत करो लीनियर अरेंजमेंट में, इस बात का ध्यान रखना, वो किसी काम का नहीं होगा। अरेंज ऐसे ही होते रहेंगे, चेन अपने आप ही बढ़ती रहेगी। टी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वाई, टी जो है वह वाई के दाईं और चौथे स्थान पे है। 1 2 3, यहां पर कौन आएगा, टी। देखो 5% बैठ गए ना अभी तक। ठीक है, ये 5% बैठ गए, सभी का फेस उत्तर की तरफ है। बट, अब बट आया तो किसकी बात हो रही है, टी की। बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W और X। बट T जो है ना तो वो W का नेबर है, ना ही T किसका नेबर है, X का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं वो X का नेबर नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि X तो यहां बैठा हुआ है। वो W का नेबर नहीं है, मतलब इस वाली पोजीशन पे अगर कोई पर्सन आएगा, या मैं कह सकता हूं T के इमीडिएट राइट पे किसने नहीं आना, X ने नहीं आना, सॉरी W ने नहीं आना। ठीक है, क्योंकि टी डब्ल्यू का नेबर नहीं है। मेजर पॉइंट ये है। ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया, इसे भी यूज कर लिया। ठीक है, ये भी यूज हो ही रखा है। इसको टारगेट करना है कि टी डब्ल्यू का नेबर नहीं होना चाहिए। यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, यू वाई का नेबर है, तो यू यहां भी हो सकता है, क्या पता 6वां पर्सन बैठ के यहां पर आ जाए यू। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 2 का गैप है, तो 2 के गैप में यू यहां लेना होगा। अब टी और यू में 2 का गैप है और यू वाई का नेबर भी है, कंडीशन सेटिस्फाइड। डब्ल्यू सिट एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, डब्ल्यू एक्सट्रीम राइट पे है, दाई और चरम दाई ओर पर है। ठीक है, एक्सट्रीम राइट पे है। अब देखो ये 5 पर्सन हो चुके हैं, तो एक्सट्रीम राइट पर्सन हम ये नहीं ले सकते डब्ल्यू, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो टी का नेबर नहीं है। मतलब हमें एक और सीट कंसीडर करते हुए तो डब्ल्यू को अरेंज करना होगा। देखो कितने पर्सन बैठ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 7वां पर्सन यहां पर आ जाएगा। कौन सा पर्सन बचा यहां पर, Z। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन था। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, चरम छोरों पर कौन कौन से पर्सन अवेलेबल है। एक Y अवेलेबल है, दूसरा W अवेलेबल है, तो आंसर क्या होगा, Y एंड W। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Z एंड X, Z और X के बीच में कितने व्यक्ति हैं। Z और X के बीच में ये देखो 2 ही आ रहे हैं बस, V एंड T। ठीक है, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Z एंड X। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे,
एक बार अगर अरेंजमेंट बन जाए तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो आगे फिर क्या गिवन है हमें, कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट हैं, आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ये भी उत्तर दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। एक्स सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, एक्स जो है वो टी के बाईं और चौथे स्थान पे है। तो टी के बाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, एक्स अवेलेबल हुआ। अब देखो कितने पर्सन बैठ चुके हैं, 5 पर्सन बैठ गए। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, डब्ल्यू जो है वो टी के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो टी का दायां दूसरे स्थान पे यहां पर डब्ल्यू। अब देखो 7 पर्सन बैठ गए, अब 8वां पर्सन नहीं पता वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा या एक्सट्रीम राइट पे। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू और जेड में 2 कैंडिडेट हैं, तो यहां तो ले नहीं सकते क्योंकि पर्सन जो है 8 से ज्यादा हो जाएंगे। तो डब्ल्यू और जेड में 2 कैंडिडेट हैं, 1 2, जेड यहां पर अवेलेबल होगा। वाई एंड यू सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, वाई और यू जो है वो एक साथ आएंगे, तो इन्हीं 2 प्लेसेस पे होंगे वाई भी और यू भी, क्योंकि इनके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। अगला, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, एस डब्ल्यू का नेबर नहीं है। अब देखो मतलब एस यहां नहीं आना नहीं है, ठीक है, एस इस पोजीशन पे आ नहीं सकता क्योंकि ये 2 प्लेसेस किसके लिए हैं, यू और वाई के लिए, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। अब यहां पर टोटल पर्सन अभी तक कितने हैं, 7, ये देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वीं सीट यहां पर लेंगे, एस यहां भी नहीं होगा क्योंकि एस तो डब्ल्यू का नेबर नहीं है, तो मतलब मैं 8वीं सीट यहां के बजाय अगर यहां लेके एस को बिठा दूं तो सेटिस्फाइड है, क्योंकि एस जो है ना तो यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा, तो 3 पोजीशन पे तो आना ही नहीं है उसे। तो हमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक्स के एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पे तत्काल बाईं ओर एक्स के एस को बिठाना है। गॉट इट। अब अगला पॉइंट क्या है, वाई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, वाई जेड का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अगर वाई जेड का नहीं है तो फिर यू का होगा, यहां पर वाई आ गया क्योंकि वाई और यू तो इकट्ठे बैठेंगे। अब जो पर्सन रह गया उसे यहां अरेंज कर दो। कौन सा पर्सन रह गया, चेक कर लेते हैं एक बार, एच रह गया, एच यहां पर आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। Who among the following sits exactly in the middle of the person who sits fifth from the left hand and the person who is sixth from the right hand? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कहता जो पर्सन बाईं ओर से 5वें स्थान पे है और दाईं ओर से छठे स्थान पे है, उन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा पर्सन आएगा। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट देखते हैं कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, कौन आया, जेड। और दाईं ओर से छठे प्लेस पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, कौन आया, वाई आया। तो वाई और जेड के एग्जैक्टली मिडल में कौन आ रहा है, यू अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, माना कि थोड़ा लेंदी है बट है इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है। ठीक है, तो वाई और जेड के इन बिटवीन कौन आ रहा है, यू। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन है, तो जेड के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, एक्स अवेलेबल है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करो। 8 फ्रेंड हैं, आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, इनका भी फेस किसकी तरफ है, उत्तर दिशा की ओर। ओ सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन, जब भी एक्सट्रीम राइट वाले पॉइंट मिल जाए ना, वहां पर आप सारे पर्सन बिठा सकते हैं। एक्सट्रीम वाला पॉइंट जैसे ही मिल जाए, यहां पर कौन आ गया, ओ, चेक कर लो 8 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड जी, ओ और जी के बीच में 4 पर्सन है, 1 2 3 4, यहां पर कौन आ गया, जी अवेलेबल होगा। बोथ एफ एंड एम आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ और एम जो है वो जी के नेबर हैं, मतलब एफ जो है जी के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी, इसी तरह एम भी जी के राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 2। तो हम इस चीज को होल्ड पे रख सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता एम कहां पर आएगा, एम यहां भी हो सकता है, एम यहां भी हो सकता है, और उनके बीच में 2 कैंडिडेट भी अवेलेबल है। एल इज नॉट एंड नेबर ऑफ ओ, एल ओ का नेबर नहीं है, तो इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखते हैं। एन सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एन जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पे है, एन ई के सेकेंड लेफ्ट पे है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो
हम एफ और एम को बिठा ही देते हैं, क्योंकि अगर एम बैठ गया तो एल भी बैठ जाएगा। 2% सेटिस्फाई हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो एफ यहाँ पर है तो एम यहाँ कर लो, क्योंकि एफ और एम जी के नेबर है। एक दूसरा केस बनेगा हमारा जिसमें एफ और एम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जी यहाँ पर आया, एम यहाँ पर, तो एफ यहाँ पर आया। हमें क्या गिवन है, एम और एल के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 2, और एल किसका नेबर नहीं है, ओ का। यहां बात करें एम और एल, एल यहां पर आया, 2 कैंडिडेट हो गए। एम अगर यहां पर है तो 2 के गैप में एल यहां नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एल ओ का पड़ोसी नहीं है। एल यहां पर हुआ। अगली कंडीशन क्या गिवन है, एन जो है वो ई के बाईं और दूसरे स्थान पे है। अगर मैं ई को यहां लेता हूं, दूसरे बाएं पे कौन आ रहा है, एल, कैंसिल करो ई को। अगर मैं ई को यहां लेता हूं, दूसरे बाईं और कौन है, एफ, ई को कैंसिल करो, क्योंकि ई के बाईं और दूसरे स्थान पे एन आना चाहिए। अब ई को यहां बिठा दोगे तो दूसरा बायां बना सकते हो, तो मतलब ये केस ही कैंसिल। तो अगर ई के सेकंड लेफ्ट पे एन है तो आपको ई यहां लेना होगा, तो ही उसके दूसरे प्लेस बाईं और कौन आएगा, एन अवेलेबल होगा, और एक ही पर्सन रह जाएगा, कौन सा, एच। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था। बट इसमें नंबर ऑफ पर्सन इस बार कितने थे, 8 गिवन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, इजीली फ्लो बन जाएगा। ठीक है, और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका लीनियर अरेंजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बैंकिंग में तो दोनों ही आएंगे, और लीनियर जो है सर्कुलर के कंपैरिजन में आसान भी होता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल, एल की संबंध में जी की पोजीशन क्या है। जी जो है वो एल के कहां बैठा है, दाईं ओर, कितने स्थान पे, दूसरे, मतलब सेकंड टू द राइट। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। Who amongst the following people represent seated at the extreme left end of the line? एक्सट्रीम लेफ्ट, बाएं चरम छोर बाएं और कौन बैठा है, चरम बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, एल अवेलेबल है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड हुआ, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। अगला देखते हो, 8% गिवन है, फिर से आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग, फिर से क्या आया, उत्तर दिशा में कर रहे हैं फेस। आर सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब इस बार बात कर दी एक्सट्रीम एंड, ये नहीं बताया एक्सट्रीम एंड कौन सा, तो बैठा देते हैं 8%, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार हम आर को एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे ले लेते हैं, बाएं चरम छोर पे ले लेते हैं, एक बार एक्सट्रीम राइट एंड पे ले लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट पोजीशन है, करना पड़ेगा। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन आएगा। और W के बारे में क्या गिवन है, W हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, W जो है वो U के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर S और W में एक पर्सन है, अगर W U के सेकंड लेफ्ट पे है तो W और U के बीच में भी तो एक पर्सन है। अगर S और W के बीच में एक पर्सन है, क्या मैं S को W के राइट में बिठा सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि W एक के गैप में S अगर होना चाहिए तो यहां पर तो ऑलरेडी U है, तो मतलब S जो होगा वो W के फर्दर कहां होगा, सेकंड लेफ्ट पे। क्रॉस चेक कर लो, W और S के भी बीच में एक पर्सन है, W और U के बीच में भी एक पर्सन है। क्लियर, आगे देखो क्या है, T एंड Q आर इमीडिएट नेबर ऑफ U। T और Q दोनों के दोनों क्या है, U के पड़ोसी हैं। ठीक है, T और Q कोई भी कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। आइदर T और Q सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, T और Q में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे होगा, तो मतलब कि T और Q में से यहां पर कोई ना कोई आएगा, इसी तरह यहां पर भी कोई ना कोई आएगा। और T और Q दोनों के दोनों किसके नेबर हैं, U के पड़ोसी हैं, तो U अगर यहां पर है तो Q और T यहां पर आना चाहिए, और U के दूसरे बाईं और लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, W, और W और S के बीच में एक पर्सन है। इसी तरह U यहां पर Q और T में से कोई भी हो सकता है, बट U के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन आना चाहिए, W, जो नहीं काउंट कर सकते हैं क्योंकि पर्सन ही 8 है, 8 से ज्यादा थोड़ा बैठे होंगे। तो ये हमारे पास देखो फाइनल कंडीशन बनी अभी तक की। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ V इज 1 लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ T। कहता है जितने पर्सन T के राइट में है, ठीक है, उससे एक कम कहां पर बैठे हैं, V के लेफ्ट में। अगर मैं कहता हूं T के राइट में बैठे हैं 5, ठीक है, T के दाईं ओर 5 है, तो V के बाईं ओर कितने होंगे, 4, इससे एक कम। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब मैं कहता हूं T के दाईं ओर कोई भी नहीं है, मैं मानता हूं कि T एक्सट्रीम लेफ्ट राइट एक्सट्रीम एंड पे है, चरम छोर पर बैठा है, तो
टी के दाईं ओर कोई भी नहीं है, तो 0 - 1 कितना हुआ? -1। वैलिड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो टी हम यहां नहीं ले सकते हैं। यहां पर कौन होगा? क्यू। और यहां पर कौन होगा? टी अवेलेबल होगा। अब देखो टी के दाईं ओर कितने हैं? 2 हैं। तो 2 अगर टी के दाईं ओर है तो उससे एक कम वी के बाईं ओर होगा। अगर वी के बाईं ओर एक पर्सन है तो वी को यहां होना होगा। चेक कर लो, जितने वी के बाईं ओर हैं वो कितने हैं? जितने टी के दाईं ओर हैं उससे एक कम। यहां पर वी के बाईं ओर है। ठीक है, बन गया अरेंजमेंट। एक ही पर्सन रह गया, कौन सा रह गया पर्सन? चेक कर लेते हैं, क्यू रह गया। नहीं, क्यू तो बैठ चुका है। पी क्यू पी रह गया, हाँ बिल्कुल पी रह गया। ये फाइनल अरेंजमेंट है। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल का पॉइंट गिवन था। तो यहां पर कौन आया? टी। और इधर कौन आ जाएगा? क्यू अवेलेबल होगा। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट में गिवन है क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो? एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो कौन बैठा हुआ है? एक तो आर है, दूसरा कौन है? क्यू। बट ऑप्शन तो एक ही अवेलेबल है ना, तो क्यू को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि आर के बारे में तो गिवन हो ही गया ना। वो तो पैराग्राफ में ही गिवन था, आर एक्सट्रीम एंड पे है, बार बार थोड़ा पूछेगा। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी? वी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? तो यहां पर देखो कौन आ रहा है दाईं और दूसरे स्थान पे? पी अवेलेबल है, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर से 8 पर्सन गिवन है, नाम भी लिख दिए गए हैं। इस बार क्या है? फेसिंग साउथ है, दक्षिण दिशा में फेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका बताया था। जब भी आपको कोई भी डायरेक्शन अवेलेबल हो अदर देन नॉर्थ, उत्तर के अलावा, तो आप उसे नॉर्थ एज्यूम कर सकते हो। मतलब हम क्या करेंगे? साउथ को नॉर्थ बना देंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, राइट लेफ्ट में बेसिकली दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा फ्रेम ये बन जाएगा, देखो साउथ डायरेक्शन में देखो फेस कर रहे हैं, एज अ नॉर्थ लेके चलते हैं। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन आएगा? ई अवेलेबल होगा। जस्ट अ सेकेंड, डब्ल्यू लिख दिया मैंने गलती से। यहां पर कौन आएगा? ई अवेलेबल होगा। ई जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। बट आया तो किसकी बात हो रही है? ई की। बट नोट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। बट जी के वो बाईं ओर दूसरे स्थान पे नहीं है। अगर जी का बायां दूसरा ई नहीं है तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे जी को नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहां पर जी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इधर जी आया तो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन होगा? ई आ जाएगा, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। बी जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। ए इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ई। ए जो है वो एच और ई के बीच में बैठा है, पहली कंडीशन। अब एच को जो है या ए को जो है ई के बाईं ओर भी तो बिठा सकते थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और केस बनेगा कि ए जो है वो एच और ई के बीच में बैठा है। केस ऊपर वाला भी वैलिड है, नीचे वाला भी वैलिड है। अब आगे देखो, बट आया तो किसकी बात हो रही है? ए की। बट ए जो है सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ए जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे अगर ए अवेलेबल है तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे डी आएगा। तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे डी यहां पर आ गया, बाईं ओर दूसरे स्थान पे डी यहां पर आ गया। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे सी। ये पहला दाया हो गया, ठीक है, दाईं ओर तीसरा। दूसरा यहां पर कौन आ गया? सी। ठीक है, यहां पर भी 1 2, यहां पर कौन आ गया? सी अवेलेबल हुआ। अब दोनों ही केसेस में देखो, इधर भी 7 पर्सन बैठे हैं, इधर भी 7 पर्सन बैठे हैं। मतलब जो 8वां पर्सन होगा दोनों ही केसेस में या तो चरम छोर पर होगा, या तो बाईं ओर होगा या तो दाईं ओर होगा, चरम छोर पर एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे होगा। चलो कंडीशन देखते हैं कौन कौन से गिवन है। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, देखो इस पोजीशन पे किसको नहीं आना? जी को। क्यों? क्योंकि जी के बाईं ओर कौन नहीं अवेलेबल? ई नहीं अवेलेबल। तो अगर जी नहीं आएगा तो कौन आएगा फिर? बी आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और पेंडिंग भी नहीं है। फिर बी आएगा तो ये केस कैंसिल। क्यों? क्योंकि हमें लिखा तो था कि बी सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आते हैं। यहां पर देखो बी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बी सी का पड़ोसी नहीं है। अगर बी नहीं होगा तो फिर कौन होगा? जी अवेलेबल होगा। 7 पर्सन बैठे हैं, क्या हम 8वीं सीट यहां पर ले सकते हैं? 8वीं सीट मतलब 8वां पर्सन कौन बचा? बी। तो 8वीं सीट मतलब 8वां पर्सन यहां पर अगर हम बी लेंगे तो वो तो बी सी का पड़ोसी बन जाएगा। कैंसिल करो,
तो बी कहाँ पर बैठा होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है जहां पर सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ। एग्जाम में अगर दिक्कत आए तो नोटबुक घुमा लेना। ठीक है, बाकी आंसर करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कभी भी गलत नहीं जाएंगे वो। करते हैं पहला क्वेश्चन। हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। बी के दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है, 1 2 3, कौन बैठा हुआ है, एच अवेलेबल है। सी ऑप्शन आंसर, बी के दाईं ओर चौथे स्थान पे एच बैठा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई के तत्काल पड़ोसी कौन कौन है, ई का एक नेबर कौन है, डी, दूसरा कौन है, ए। तो ए एंड डी, मतलब ए ऑप्शन मेरा फाइनल आंसर। तो को कितना इजीली सॉल्व हुआ। घबराना नहीं है कि साउथ की तरफ है तो साउथ ही बनाना है, एज अ नॉर्थ लेके चल लो। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये था हमारा अभी जो क्वेश्चन किया, हमारी एक्सरसाइज 1 थी। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेरा मेन मोटिव होगा आपका पूरे का पूरा होल्ड बना देना टॉपिक के ऊपर, ताकि कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले आपको एग्जाम में। थोड़ा सा हाई लेवल भी कन्वे करके भेजूंगा। ठीक है, ताकि आप लायबल हो किसी भी कंडीशंस को सॉर्ट आउट करने में। कि जैसे जैसे ईयर टू ईयर हम मूव करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, कंपटीशन और बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा क्वेश्चन का। तो बाकियों को नहीं आता होगा बट आपको आता होगा। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन में और बढ़िया क्वेश्चन के साथ लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमें पैरेलल रोज वाली टाइप भी करनी है। जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।